अभी वक्त ऐसा आने वाला है, किसी चर्चा चालू होगी कि आईआईटी के कैंपस में वो पिछले वाला जो कोना है वहां पे पुष्पक विमान क्या आ सकता है। अभी ये चर्चा होने वाली है। अभी यूपी में शायद ऐसी लेबोरेटरी भी बन सकती है जिसमें कुछ लोग ऐसी तरकीबें सोचे कि इंसान का बॉडी और हाथी की मुंडी कैसे फिट हो सकते हैं। अभी वो वक्त आने वाला है साथियों। 23 मार्च दूर नहीं है और भगत भी यहां पर मौजूद है। उनकी बात की शुरुआत भी उस भगत से हुई थी, तो थोड़ा बहुत उनसे सरोकार हम भी रखते, तो हम भी उसी भगत की एक बात करते हुए मेरी बात की शुरुआत करूंगा और मैं 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा। जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है, तब लोग किसी भी प्रकार की तब्दीली से हिचकिचाते हैं। जब गतिरोध की स्थिति लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है, तब लोग किसी भी प्रकार की तब्दीली से हिचकिचाते हैं। ऐसे माहौल में जनता को गुमराह करने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियां, योगी महाराज जैसे लोग, तब ऐसे माहौल में जनता को गुमराह करने वाली प्रतिक्रियावादी शक्तियां जनता के ऊपर हावी हो जाती है। तब जरूरत होती है कि बलिदान दिए जाए, क्रांतिकारी स्पिरिट पैदा की जाए, ताकि इंसानियत की रूह में, इंसानियत की आत्मा में कुछ हरकत पैदा हो। ये भगत सिंह ने कहा। संभाजी भगत और उनके साथियों के ये गाने सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये वो क्रांतिकारी कंटेंट है जिससे डेफिनेटली इंसानियत की रूह में कुछ ना कुछ हरकत पैदा होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मैंने साथी जयेश सोलंकी और कॉलेज के दिनों की जयेश सोलंकियों के साथ बैठकर पाश को नहीं पढ़ा होता या फेस को नहीं पढ़ा होता, तो गायकी कुछ आप रखो हमें हमारी जमीन दो, ये नारा भी मुझे क्लिक नहीं होता। मुझे लगता है कि पाश और फेस को नहीं पढ़ा होता, इस तरह के प्रगतिशील कंटेंट वाले रेवोल्यूशनरी गाने, कविता, गीत, सिनेमा, साहित्य, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स नहीं देखे होते, तो अहमदाबाद से ऊना जाकर यहां की सरकार को बम्बू लगाने का आइडिया भी नहीं आता। ये महत्व है सांस्कृतिक चेतना से जुड़े हुए लोगों का। आज संभाजी भगत के और उनकी टीम के साथियों से हम लोगों ने जो बात सुनी, आप देखिए उसमें क्या क्या है। वो देखकर ब्लैक इज ब्यूटीफुल का नारा याद आता है। वो कहते हैं कि इस देश में 80 से ज्यादा % लोग काले हैं और फिर भी टीवी में एड हम देखते फेयर एंड लवली की। ये हमारे ऊपर ये संस्कृति को थोपा गया है। उस संस्कृति का काउंटर अटैक हम लोग कैसे करेंगे? संभाजी भगत के जरिए करेंगे। ये हमें समझना है। ये जो हमारे ऊपर जो थोपा जा रहा है कल्चर, जाति और धर्म में बांटकर कॉर्पोरेट लूट का जो नंगा नाच चल रहा है इस देश में, 56 इंच का चौड़ा सीना वाले लोग, इतना तो कर दो सर कि लोगों को पानी खरीदना ना पड़े। उनके पास कोई जवाब नहीं। 56 इंच का चौड़ा सीना रखने वाले सर जी, इतना कर दो कि एक किसान केवल सुसाइड ना करे। उनके पास कोई जवाब नहीं। तो जब संभाजी भगत के गाने सुनते थे तो सोरी सोरी का चेहरा याद आ गया, जिसके ऊपर एसिड फेंका जाता है। वो किसान याद आ गए जो 5,000 रुपए के लिए 25 एकड़ जमीन होने के बावजूद सुसाइड कर रहे हैं। अहमदाबाद के नरोडा एरिया की जीआईडीसी में 8 घंटे के 180 रुपए के हिसाब से काम करने वाला मजदूर याद आ गया, जिसके खून पसीने से पैदा हुई प्रोडक्ट में यूज करता हूं और फिर भी उसको कभी थैंक यू नहीं मिलता। ये है उनकी प्रोग्रेसिव कंटेंट। तो साथियों, मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिससे हमारी चेतना का विकास होता है, उसके महत्व को समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में भी, एक्टिविस्ट फ्रेटर्निटी में भी बहुत ही डायलॉग चलता है कि इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। डेफिनेटली रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा, जमीन, कॉर्पोरेट लूट, किसानों की आत्महत्या की बात होनी ही चाहिए। हमें सर के ऊपर एक डिसेंट छत चाहिए, लेकिन
हट साला चमार ऐसा कोई कहेगा, ये संस्कृति भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए संभाजी भगत के गाने का महत्व है। तो साथियों, ज्यादा बात ना करते हुए यही मेरी बात को कंक्लूड करूंगा। आप लोगों ने दो बात रखने का यहां पर मौका मिला, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया अदा, आयोजक टीम का शुक्रिया अदा, संदीप जी का शुक्रिया अदा, संभाजी भगत उनके सारे काफिले का शुक्रिया अदा। और उम्मीद करते हैं, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इन द फाइनल एनालिसिस इट इज द आइडियाज दैट बिकम मटेरियल फोर्स। ये प्रगतिशील कंटेंट वाली जो बात, जो विचार, जो साहित्य, जो सिनेमा, जो गीत, गजलें, शायरी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और जिनको संभाजी भगत जैसे साथी गाते हैं और जनता के बीच में ले जाते हैं, ये प्रोग्रेसिव कंटेंट डेफिनेटली एक दिन एक मटीरियल रियलिटी बनेगा। और तब जाके कोई ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि पुष्पक विमान हुआ करता था। जय भीम।